जिस किसी को लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश में बेरोजगारी जो है कि बढ़ी है और युवाओं को रोजगार से वंचित किया गया है, तो वह व्यक्ति जो है कि इस वीडियो के साथ जो है कि बने रहेंगे। अगर जिस किसी को लगता है कि अंधभक्ति ही सब कुछ है और जो है कि मोदी जी सबसे प्रिय हैं, तो वो भी इस वीडियो के साथ ये कि बने रहेंगे। क्योंकि सभी के लिए जे कि मैं एक ही बात ये कि बोलता हूं कि मैं किसी का जे कि बुराई और किसी की जे कि अच्छाई वाले जे कि ऐसी जे कि बात नहीं है कि मैं द्वेष की भावना के साथ जे कि कोई वीडियो जे कि संकलन करूं या कोई वीडियो जे कि अपलोड करूं। क्योंकि मुझे सिर्फ जे कि एक ही जे कि बात करना होता है, क्योंकि वह बात है लोगों के हित की बात। अब जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग के बीच में पहले एक जे कि ऐसी क्राइटेरिया कंप्लीट हुई थी, जैसे कि कश्मीर से 370 की धारा जे कि मोदी जी का कहना था कि हमने हटा दिया उसे जे कि मैंने बिल्कुल हम उस टाइम जे कि कश्मीर में थे, 19 तारीख के दिन जे कि हटने वाला था और हम लोग 19 तारीख को जे कि समझ लीजिए कि कैसे छुप करके वहां जे कि टाइम जे कि गुजारे हैं। 19 तारीख का दिन था और जे टाइम था और जे कि 9 बजे सुबह जे कि हटना था। हम लोग जे कि एक घर में छुप करके जे कि बैठे थे और ऐसे जे कि प्रतीक हो रहा था कि कभी भी दंगा जे कि हो सकता है। लेकिन मोदी जी ने जे कि उस समय संविधान संशोधन किया है, जे कि जो भी कुछ किए उसके बाद से उसको 370 जे की धारा जे कि हटा दी गई। अब लोगों का जे कि कहना था कि 370 हट गए तो हम लोग जे कि वहां जे कि बढ़िया से जे कि अब रहेंगे, बढ़िया से सब कुछ जे कि होगा। लेकिन बीच में अभी 2024 का चुनाव जे कि सामने है और इसमें जे कि मोदी जी का जे कि कहना है, सुप्रीम कोर्ट का जे कि कहना है कि 370 में जे कि हेरा फेरी जे कि हुआ है, इसको सही से जांच होनी चाहिए। इसको जे कि बिना जे कि इंफॉर्मेशन को कैसे जे कि हटा दिया गया। अब किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो लोग, किस प्रकार की जांच चाहते हैं? क्या कहीं ऐसा भी जे कि अब हमें जे कि जानकारी के तहत जे कि हमें ये जानकारी जे कि प्राप्त हुई है कि उसको जे कि पूर्णतः जे कि नहीं हटाया गया है, कुछ जे कि टेम्परली जे कि हटाया गया है, उसको जे कि सही क्लियरिटी नहीं हटाई गई है। तो अब बताइए जी कि इसके लिए जी कि क्या मोदी जी को 5 साल और जिताने की जरूरत है? 5 साल और प्रधानमंत्री रहेंगे तब 370 पर जे कि काम करेंगे? 370 हट पाएगा? अगर इस तरीके की भावना है, अगर इस तरीका का विचार है, तो ठीक उसी टाइम में ये कि जिस टाइम में वो प्रधानमंत्री हैं, इस टाइम में ये कि वह एक और भी बहुत सुपर जे कि काम किए थे, जिसमें जे कि राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर। अब इसमें जे कि आवाज उठने लगे जे कि उनके जो प्रियजन हैं, जैसे कि अनेकों जे कि पत्रकार उनके प्रियजन हैं, उनके जे कि चाहने वाले लोग हैं, जैसे कि हम लोग भी हैं, आप लोग भी, सभी लोग हैं जो प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, पूरे जे कि नागरिक के होते हैं, चाहे विपक्ष में रहें चाहे पक्ष में रहें। तो इस तरीका की भावना में अगर जे कि वह कहते हैं कि नहीं, राम मंदिर जी की बन गया लेकिन राम मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसको कागजाती तौर से जे कि एक बार मुझे और प्रधानमंत्री बनाओ, तब जाकर जे कि यह पूरा हो पाएगा। तो किस तरीका से जे कि लोक लुभावन देख करके हमारे जे कि वोटों को जे कि प्रधानमंत्री जे कि ले रहे हैं या हमारे साथ जे कि धोखा हो रहा है, यह बात कंफ्यूजन से जे कि कम नहीं है। हम जे कि हाय मोदी जे कि करते हुए जे कि पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन यह बात जे कि पता चलता है कि बहुत जे कि कुछ उसमें जे कि अटकलें जे कि अटकी हुई है, जिसको लेकर के बहुत सस्पिशन वाली जे की बात है। अब इसमें जे कि ऐसी ऐसी सस्पिशन दिखाई जा रही है कि समझ से बाहर है कि क्या करें क्या ना करें। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मोदी जी बहुत ऐसे जे कि काम किए हैं जो ठीक नहीं लगता है। जैसे कि ईवीएम के बारे में जे कि मोदी जी का पूरा गणित किस तरीका से है कि
बात को समझना जे कि पड़ता है, बात को जे कि बखूबी जे कि समझने की जरूरत पड़ जाती है। अब कुछ जगहों पर जे कि ये बात होती है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से जे कि चुनाव जे कि जीतना और हारना तय हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव न कराएं तो मोदी जी क्या चुनाव नहीं जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। अगर इस बात को कन्फर्मता जी कि जीत पाएंगे तो मोदी जी फिर जी कि ईवीएम हटाने में संकोच क्यों कर रहे हैं? ये भी जरूरी बात है कि ईवीएम जे कि हटा दिया जाए तो मोदी जी उस पर जे कि क्यों संकोच कर रहे हैं कि ईवीएम जे कि नहीं हटना चाहिए, ईवीएम जे कि बहुत जरूरी है, देश के लिए जे कि सुरक्षा बढ़ती है, ईवीएम जे कि ईवीएम में जान बसी है, ऐसे जे कि बयान जे कि सामने जे कि आते हैं। युवाओं को बेरोजगार करने का एक मूलभूत जे कि किसी ने बीड़ा उठाया है तो वह जे कि राहुल गांधी जी हैं, कि नरेंद्र मोदी जी हैं, कि अमित शाह जी हैं। कोई जे कि जिम्मेवार जे कि क्यों नहीं जे कि होता है कि हमारे वजह से जे कि ये बेरोजगारी जे कि बढ़ती। राहुल गांधी जी कहते कि हम जे कि इतने जे कि नौकरी दे दिए, हम इतने जे कि वो कर देंगे। सरकार में नहीं है, उनसे सवाल ये कि आदमी नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी हैं तो उनसे सवाल ये कि करना जरूरी बनता है। आज अगर ये कि ऐसी समस्या नहीं होती तो हम लोग भी अच्छे जे की जगहों पर जे कि जिस तरीका से थे उस तरीका से रहते हैं। आजकल जे कि अब किसी के जे कि बख्शने वाले जे की बात नहीं है, कोई जे कि बच नहीं पा रहा है। सभी लोग दिन प्रतिदिन जे कि बेरोजगार जे कि होते चले जा रहे हैं। बेरोजगार जे कि होना जे कि लाजमी जे की बात जे कि बन गई है, और लोगों को समझ से जे कि बाहर लोगों को ऐसा जे कि गुमराह करने की प्रयास जे की हो रही है भारत देश में, जे कि समझना जे कि बहुत जे कि मुश्किल की बात है। और सभी लोगों का एक ही दावा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन कभी गांव की तरफ चलिए, गांव की तरफ जाकर के देखिए कि मोदी जी कितने अच्छे काम जे कि किए हैं। अगर हमें इस बात को समझ में नहीं आता है कि किसी भी कोई भी गलती हो उसी कांग्रेस के ऊपर थोपना, विपक्ष के ऊपर जे कि थोप करके अपने आप को बाहर निकल जाना उसमें से, कितनी बड़ी जे कि समझदारी वाली जे की बात है। अगर संसद में जे कि हमला हुआ तो उसका जिम्मेवार जे कि कांग्रेस है। संसद बना तो उसका जे कि उसका जे कि क्रेडिट जे कि पाना जे कि मोदी जी का काम है कि मोदी जी ने जे कि बनवा दिया। लेकिन अगर उसमें जे कि हमला हुआ, चूक हो गई, प्रशासन की गलती जे कि उसमें जे कि जब राज्य में केंद्र में आपकी सरकार है तो चूक किससे हुई? राहुल गांधी क्यों उसके जिम्मेवार जे कि बने? लेकिन राहुल गांधी पर थोप दिया गया। सभी बीजेपी के लोग जे कि हाय हाय जे कि कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने ऐसा किया। राहुल गांधी ने सही बात जे कि कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो एक बेरोजगार व्यक्ति ही एक बेरोजगार व्यक्ति की जे कि बात को समझ सकता है। और इसमें मोदी जी का कहना है कि हम तो रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं। तो भाई आप किस तरीके के रोजगार दे रहे हैं जे कि अब क्या कहें आपको? आप जैसे ने चाय बेचा वैसे ने रोजगार दिया। भाई आप गिलास धो लो। अगर एक चाय की दुकान में जे कि अगर उससे जे कि जाके रोजगार जे कि मांगते हैं तो वो क्या रोजगार दे सकता है? वो यही कह सकता है कि हमारे यहाँ रुको जे कि गिलास धो लो, उसको चाय पिलाओ, उसको चाय पिलाओ। यही किया जा सकता है। तो हम लोगों की गलती कहें या सही बात ये कि है, जैसे ये कि हमने जो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, तो उससे जो कि हम लोग क्या अपेक्षा रखा जाए? आप इस पे जो कि अपना राय जरूर बताएं कि अगर जो कि इस तरीके की अपेक्षा रखी जाती है कि हाँ जो कि हुआ जो कि हम लोग को रोजगार देंगे तो एक गिलास मांजने से, बर्तन मांजने से, एक्स्ट्रा पकौड़ी छानने से अब चाय वाला है क्या जो कि रोजगार जो कि उससे चाहते हैं? इससे अधिक वो कुछ नहीं दे सकता। अब एक तो बॉन्डर है, एक ये कि तूफान ऐसी है कि लोगों के अंदर ये कि यह भावना या बात ये कि है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारे मोदी जी ने भगवा कर दिया, हमारे मोदी जी ने फतह हासिल कर लिया, हमने कश्मीर को हासिल कर लिया, हमने ये कि डंकी की चोट दिखाई देती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं
जिससे जे कि अनजान नहीं हुआ जा सकता है, जिसको झूठलाया नहीं जा सकता है कभी। इस बात को जे कि मानना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं मानते हैं तब तक समस्या जे कि बनी रहेगी। हम किसी गैर जिम्मेदार जे कि व्यक्ति प्रधान से या किसी अन्य लोगों से जे कि सवाल नहीं कर सकते। सवाल करना हम लोग को पड़ता है, लोगों को सवाल करना पड़ता है। भाई जो देश का मालिक है उसी से सवाल किया जाएगा। आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं।